तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर इन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहां पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबेंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडियन होने के नाते बहुत गर्व महसूस होगा, बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि ये व्यक्ति इंडिया के बारे में जो बातें करने वाला है वो हमारे लिए वाकई गर्व की बात है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। होता है कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना, वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं सर? इस पर जरा बताइए। यहाँ पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहां पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है। ठीक है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर इन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहां पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबेंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबेंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबेंडन। वो अभी सियासत में नहीं है, वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे, ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं। जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है। हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें, तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लॉन्ग टर्म गेम है। क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में चोर साहब जो बात सामने आ रही है, वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पर मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है
एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप बिल्कुल। मुझे ये बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहाँ है? जिबूती में। पॉलिटिशियंस, अमेरिकी पॉलिटिशियन से आपसे राब्ते होते हैं, तो आपने कभी पल्स ली है कि जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसको कैसे देखा जाता है? काइंडली इस पर जरा छोटी थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? सी पैक की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। दो लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहां रोने कुछ लोग आए कि चाइना पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने की के राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको, कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है, उनको वो पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान? मैं वैसे ताहिर साहब यहाँ पे आप थोड़ा डिफर करूंगा। मैं समझता हूं कि देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसकी टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं? किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में। आप खुद समझ जाएं, आप ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल सही है, ये होमवर्क करना पड़ेगा। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी। वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। इंसाफ किया 2 साल में इस पार्टी ने। चाहिए आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब पाकिस्तान बचेगा। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आप मुझे छोटी सी पूछता बात, कोई लड़का बीएससी करे, अभी बीएससी करता है किसी चीज में, अच्छे सब्जेक्ट में, फौरन ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, वो फौरन कनाडा भाग जाता है। वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे ये बताएं, आपके 18-18, 19-19 ग्रेड के अफसर हैं, उनके बच्चों की फीसें अमेरिका में किस तरह दी जाती है? मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की उनके बच्चे बीवियां फॉरेन नेशनल कैनेडियन सिटीजन। आपके सिर्फ 16 लोग नहीं बाहर से गए, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके जितने पैसे वाले हैं, सबके बच्चे और बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं। दुनिया के अंदर इंडिया के बढ़ रहे दबदबे से इंडिया के सभी दुश्मन बहुत परेशान हैं, खास करके पाकिस्तान और चीन। ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं, एक इंडियन होने के नाते तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई इंडिया की इतनी बड़ाई करता है, इंडिया की इतनी सलाहत करता है। बट जो हमारे दुश्मन हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि इंडियन लोगों ने दुनिया के कोने कोने में अपनी जो कि जगह स्थापित कर लिया। इस व्यक्ति ने एक तो बोला कि इंडिया की इतनी पावर हो चुकी है कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की सभी राजनीतिक पार्टियां, उनके अंदर जो इंडियन लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। और दूसरी बात इन्होंने जो बताई है कि चाइना की, कि इंडिया ने थोड़ा बहुत इलाका नहीं, चाइना की 2-3 स्टेट पर इंडिया कब्जा करके बैठा है, और चाइना आज तक इंडिया से अपना वो इलाका खाली नहीं करवा सका। यानी कि इसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसकी औकात बताई है, और चाइना की जो आर्मी
पावर है उसके बारे में बताया है कि आप उम्मीद करते हैं कि चाइना आपको इंडिया से कश्मीर लेकर दे देगा। चाइना तो अपना इलाका इंडिया से वापस नहीं ले सका, तो आपको कश्मीर कहाँ से दे देगा। और दूसरा उन्होंने चाइना की एक आर्मी पावर के बारे में बताया है कि चाइना का केवल एक देश के अंदर एयरबेस है पूरी दुनिया के अंदर, तो अपने आप को चाइना दुनिया की सुपर शक्ति मानने को तैयार है। और दुनिया के अंदर चाइना की क्या औकात है, खास करके चाइना की आर्मी की क्या औकात है, वो इस व्यक्ति ने बताई है। और तीसरी बात इन्होंने बताई है कि जो इंडिया के अंदर मोदी जी का जो दबदबा है, जो कि मोदी जी का लोकप्रियता है इंडिया के अंदर, उसके बारे में इन्होंने बताया है। हम मान सकते हैं कि इंदिरा गांधी बढ़िया नेता थी और बढ़िया प्रधानमंत्री थी, उसने पाकिस्तान के 2 टोटे कर दिए, इसलिए उसकी भी इंडिया के अंदर बहुत लोकप्रियता है। आज भी उसको लोग बढ़िया प्रधानमंत्री मानते हैं। मोदी जी को देखा जाए तो मोदी जी ने तो इंदिरा से भी बढ़कर कुछ काम किए हैं। जैसे कि उन्होंने 370 धारा का जो मामला कश्मीर के अंदर ख़त्म किया है, ये मामला इंदिरा गांधी भी ख़त्म नहीं कर सकी। और दूसरा उन्होंने जो राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया है, 450-500 साल से जो मामला अटका आ रहा था, उसे उन्होंने इतनी आसानी से सुलझा दिया और किसी को किसी प्रकार का दुख भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे ऐसे काम जो बड़े बड़े मोदी ने काम किए हैं, इसीलिए इंडियन लोग उसको भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि जो राजा देश के लिए अच्छा करेगा, अपनी प्रजा के लिए अच्छा करेगा, लोग तो उनकी पूजा भी करेंगे और उनको भगवान भी मानेंगे।